नमस्कार दोस्तों, आज से आपका बेल्डर का फाइटर सीरीज शुरू हो चुका है जिसमें कि आपका भेल, सेल, डीआरडीओ, एनटीपीसी, रेलवे, इसरो किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप फाइटर सीरीज को पढ़ लीजिए। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आपका सब निमी बुक से लिया गया है, ठीक है। और बार बार आपका एग्जाम में पूछा जाता है और जो भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं वो केवल आपका नियमित क्वेश्चन से ही आता है। तो अगर आप नियमित क्वेश्चन से पढ़ेंगे तो आप डेफिनेटली एग्जाम को क्रैक करेंगे दोस्तों, क्योंकि आपका 500 एमसीक्यू आपको कराने वाला हूं मैं फाइटर सीरीज में, ठीक है। तो आज से आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपका भेल का एग्जाम है, डीआरडीओ, एनटीपीसी, रेलवे या किसी भी टेक्नीशियन एग्जाम है वेल्डर का, तो आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, आज का जो पहला प्रश्न दिया गया है कि गैस वेल्डिंग ब्लो पाइप का नोजल किस धातु से बना होता है। ऑप्शन है आपका माइल्ड स्टील, तांबा, कास्ट आयरन या टीन। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, तांबा। अगला है कि ब्रेजिंग में प्रयुक्त पूरक धातु का तरल तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। तो ऑप्शन है आपका 150, 450 डिग्री या फिर 750 डिग्री या आपका 100 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, 450 डिग्री। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुरक्षा उपकरण है जिसका उपयोग गैस वेल्डिंग संयंत्र में किया जाता है। ऑप्शन है आपका फ्लैशबैक अरेस्टर, ब्लो पाइप, एसिटिलीन गैस जनरेटर या इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, फ्लैशबैक अरेस्टर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस धातु को ऑक्सी एसिटिलीन गैस कर्तन प्रक्रिया द्वारा काटा जा सकता है। ऑप्शन है आपका माइल्ड स्टील, एल्युमिनियम, तांबा या सभी विकल्प। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, माइल्ड स्टील। अगला है कि आर्क में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है स्टेप डाउन, न्यूट्रल, स्टेप अप या इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन है आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, स्टेप डाउन। अगला है कि इनमें से कौन सा डीसी जनरेटर का एक हिस्सा है। तो डीसी वेल्डिंग का कौन सा एक हिस्सा है। तो ऑप्शन है आपका आर्मेचर, कैम्पुटेटर, योग या सभी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी विकल्प। अगला है कि आर्क वेल्डिंग में एसी सप्लाई को डीसी में कौन सी मशीन बदलती है। तो ऑप्शन है आपका ब्लो फैन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, वेल्डिंग रेक्टिफायर या स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, वेल्डिंग रेक्टिफायर। अगला है कि इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली आर्क होती है। तो कौन सी आर्क होती है। ऑप्शन है आपका निम्न वोल्टेज से उच्च करंट डिस्चार्ज या निम्न वोल्टेज से निम्न करंट डिस्चार्ज या उच्च वोल्टेज से उच्च करंट डिस्चार्ज या हाई वोल्टेज से निम्न करंट डिस्चार्ज। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, निम्न वोल्टेज से उच्च करंट डिस्चार्ज। अगला है कि E6013 वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका माइल्ड स्टील वेल्डिंग, कास्ट आयरन वेल्डिंग, तांबे की वेल्डिंग या एल्युमिनियम की वेल्डिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, माइल्ड स्टील वेल्डिंग। अगला है कि स्पेल्टर एक ब्रेजिंग एलॉय है जिसमें प्रायः होता है। तो क्या होता है। ऑप्शन है आपका 50% तांबा और 50% जिंक या 50% तांबा और 50% लेड या 50% लेड और 50% जिंक या 50% तांबा और 50% टीन। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 50% तांबा और 50% जिंक। अगला है कि ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में कितनी ज्वाला की प्रकार होती है। तो गैस वेल्डिंग में कितनी ज्वाला की प्रकार होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है 3, 2, 5 और 4। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा मिग वेल्डिंग का दूसरा नाम है। तो ऑप्शन है आपका CO2 वेल्डिंग, मैग वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, मैग वेल्डिंग।
अगला कि चित्र में दिखाए गए वेल्डिंग प्रक्रिया का नाम बताएं। तो यहाँ पर दिया गया है आपका टिन टिग वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग या सम आर्क वेल्डिंग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा टिग वेल्डिंग। अगला है कि एक ऑक्सी एसिटिलीन गैस संयंत्र में प्रयुक्त होने वाली गैस ईंधन का नाम क्या है। तो ऑप्शन है यहाँ पे एसिटिलीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या एलपीजी। तो एलपीजी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। अगला है कि आमतौर पर ब्रेजिंग में उपयोग किए जाने वाला फ्लक्स क्या है। तो ऑप्शन है आपका बोरेक्स, जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड या सभी विकल्प। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा बोरेक्स। अगला कि निम्न में से कौन सा प्रतिरोध वेल्डिंग प्रक्रिया का एक प्रकार है। तो ऑप्शन दिया गया है घर्षण वेल्डिंग, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा स्पॉट वेल्डिंग। अगला है कि ऑक्सीजन सिलेंडर को आमतौर पर किस रंग से रंगा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा काले रंग से। अगला है कि चित्र में कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया प्रदर्शित की गई है। ऑप्शन है यहाँ पर सिम वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग या फ्लैश बट वेल्डिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा सिम वेल्डिंग। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ को जोड़ने के लिए हॉट प्लेट वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन दिया गया है थर्मोप्लास्टिक, तांबा, एल्यूमिनियम या माइल्ड स्टील। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक्स। अगला है कि टिग वेल्डिंग में टिग शब्द का पूर्ण रूप क्या है। तो टिग का फुल फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन दिया गया है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग या टॉर्च इनर्ट गैस या टंगस्टन इनर्ट गैसोलाइन या आपका टंगस्टन इनर गैस। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर होगा टंगस्टन इनर्ट गैस। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी वेल्डिंग का उपयोग मिग वेल्डिंग में सील्डिंग के लिए नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन है यहाँ पर ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड या आपका ऑर्गन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध वेल्डिंग का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन है यहाँ पर मिग वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, सिम वेल्डिंग या प्रोजेक्शन वेल्डिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा मिग वेल्डिंग। अगला है कि नीचे चित्र में कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया प्रदर्शित की गई है। तो ऑप्शन है यहाँ पर स्पॉट वेल्डिंग, सिम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग या फ्लैश बट वेल्डिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा स्पॉट वेल्डिंग। अगला है कि मिग वेल्डिंग में कौन सी सील्डिंग गैस का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है ऑर्गन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड या ए सभी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा ए सभी। अगला है कि आर्क वेल्डिंग में लेपित इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है, यह कोटिंग किसके लिए नहीं है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोड को प्रदूषण से बचाने के लिए या मिश्र धातु तत्व जोड़ने के लिए या आर्क स्थिर करने के लिए या वेल्ड करने के लिए सुरक्षा वातावरण प्रदान करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोड को प्रदूषण से बचाने के लिए। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने 25 क्वेश्चन कराए हैं और 25 क्वेश्चन का ही मैं सेट कराऊंगा, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा करा दूंगा तो आपको पढ़ाई में ज़्यादा दिक्कत होगा। आप 25-25 क्वेश्चन करके पढ़िए, ठीक है। और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि नीमी का क्वेश्चन है और यही आपका एग्जाम में आएगा, ठीक है। वेल्डिंग का कोई भी एग्जाम अगर आप देने जाते हैं वेल्डर टेक्नीशियन का, तो आपका नीमी से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है।